हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा खुश रहो, हमेशा आबाद रहो, ज़िंदगी में हर एक ख्वाहिश आपकी पूरी हो, हर एक मनोकामना आपकी पूरी हो, आपको कभी किसी बात का टेंशन ना हो, आपको कभी किसी बात की तकलीफ़ ना हो, आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ आपको सही समय पर मिल जाए, आप लकी इंसान हो एंड आपका लक हमेशा आपका फेवर करता है। ईश्वर के नेक बंदे हो, ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं एंड इतना प्रेम करते हैं कि आपके ऊपर आने वाली हर एक नेगेटिविटी को ईश्वर उसके सेंटर पर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर कर बैकफायर कर देते हैं। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एक कार्मिक पर्सन की रीडिंग आ रही थी, इंट्यूशन आ रहा था। एक ऐसा कार्मिक पर्सन जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि हर एक चीज़ का एक समय होता है। आफ्टर दैट टाइम कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं करती। आप कितना कुछ भी कर लो, वो चीज़ें आपको अफेक्ट नहीं करती। वो लोग आपकी लाइफ में अफेक्ट करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। तो आइदर वो आपकी लाइफ से चले जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करके भी एग्जिस्ट नहीं करते, इफेक्ट नहीं होता उनका, कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वही चीज़ है कि ये एक कार्मिक पर्सन आया है आपके लाइफ में, इसने आपको बहुत तकलीफ दी, पर इसका समय अब भर चुका है। अब ये आपको टाटा बाय बाय बोलकर जाएगा, इसकी समय अब हो चुकी है। अब ये इंसान आपकी लाइफ में और सरवाइव नहीं करेगा और आपको परेशान नहीं करेगा। सो ये रीडिंग बहुत ही आई ओपनिंग रीडिंग होने वाली है एंड आई एम श्योर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, आपके लिए ये आई ओपनिंग साबित होगी एंड ईश्वर की कृपा से, माँ बाबा की कृपा से आपको ये रीडिंग बहुत हेल्प करेगी आपके लाइफ में। तो जो चीज़ को लेकर जो कार्मिक पर्सन्स होते हैं ना, बैड कर्मा वाले पर्सन होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत परेशान करते हैं। किसी जन्म में आपका उनके साथ कोई लेना देना रहा होगा जिसकी वजह से वो इस जन्म में भी आपको मिलते हैं, लेकिन ये आप समझ लो कि ये लोग आपको सिर्फ परेशान करने के लिए आते हैं क्योंकि इनका कुछ लेन देन बाकी रह गया होगा, कोई हिसाब किताब आपके साथ बाकी रह गया होगा। सो ये इंसान भी उन्हीं में से कोई एक है एंड लेकिन अब इसका समय जो है वो ख़त्म हुआ एंड चलिए देखते हैं कि वो इंसान कौन है, कैसे, क्या इसका आपके साथ कनेक्शन है एंड अब ये कितने समय में आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, क्या ये वापस लौट कर आएगा या इसका कहानी यहीं पर ख़त्म, इसकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है ये मेरी ओरिजिनल रीडिंग है। अगर मिस आरती पाठक इसका कोई भी कॉपी बनाती हैं तो वो जिम्मेदार होंगी, कोई भी एक्शंस अगर हमारी तरफ से लिया जाएगा तो। सो बी केयरफुल एंड दिस इज़ अ वार्निंग फ्रॉम आवर साइड। किसी का बुरा नहीं चाहती मैं, किसी के साथ ख़राब नहीं करना चाहती, किसी के चैनल पर स्ट्राइक नहीं मरवाना मुझे, लेकिन समथिंग ना अनबेरेबल हो जाता है जब आप बहुत मेहनत करते हो ना और कोई इंसान आपकी मेहनत चोरी करता नहीं, आपके साथ भी होता होगा, बहुत बुरा लगता है। ओके, लेट्स चेक। ईश्वर, ईश्वर हमें बताएं वो कौन सा कार्मिक पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ से अब जाने वाला है। वो कौन सा कार्मिक पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ से जाने वाला है। आई एम गोना से ओके। यहाँ पर एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जो हमेशा, जिसने आपको ना रूल किया, अपने अंदर दबा कर रखा, आपको दबोच कर रखा, आपके ऊपर हमेशा हुकूमत करी, आपको कंट्रोल किया, आपको बुली किया, आपको नीचा दिखाया एंड आपके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे आप उसके लिए इन्फीरियर हो, आप उससे नीचे हो, ये आपसे बहुत ऊपर है।
इसके इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है ना कि जब भी आप इसके बगल में खड़े रहते हो कि तो आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता होगा, क्योंकि ये आपको इस तरीके से डिमोरलाइज करता होगा कि आपको अंदर से ऐसा लगता होगा यार इससे तो दूर ही ठीक हूँ मैं, या मजबूरी में आप इसके पास जाते होगे। ये वो इंसान है जो शायद कभी आपकी फाइनेंशियल मदद हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल मदद नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई और तरीके की मदद नज़र आ रही है। हो सकता है आपने कभी इस इंसान से कोई मदद ली होगी जिसका ये आपको बार बार सुनाना, जिसका बार बार आपको एग्जाम्पल देना कि इसने आपके लिए ये किया, इसने आपके लिए वो किया। तो ये वाली एनर्जी है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है, अपनी पर्सनालिटी को आपके ऊपर बहुत हावी बना के रखा हुआ है। ये वो इंसान है। अच्छा, इसके इनिशियल्स आ रहे हैं, जो इनिशियल्स आ रहे हैं वो मैं बता दूं। ज़्यादा इनिशियल्स नहीं आ रहे, हो सकता है इनिशियल से बाहर हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इनिशियल्स है RMV STP AB, दैट्स इट, और ज़्यादा नहीं आ रहा। ओके, सो इसके ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है? इसके ट्रू इंटेंशंस, ये कार्मिक पर्सन है, आपको तकलीफ देता है, आपके साथ बुरा व्यवहार करता है। इसके ट्रू इंटेंशंस क्या है? हाउ इज़ योर कर्मा एसोसिएटेड विद दिस पर्सन? ओके, द चैरियट, द मूवमेंट, 3 of Pentacle and ओके। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, फिर से वही चीज़ निकल कर आई है कि ये नहीं चाहता कि ये चाहता है कि आप हमेशा जब भी आपकी लाइफ में आपको ज़रूरत पड़े, आप इसी को खुदा मानकर इसी की तरफ आओ, आप किसी की तरफ ना जाओ। ये नहीं चाहता कि आप इसके चुंगल से निकलो। इसे बड़ा मज़ा आता है आपको रूल करने में, इसे बड़ा मज़ा आता है आपको कंट्रोल करने में। ये चाहता है कि बस यही आप इसकी तरफ ही आओ, इसकी तरफ ही आपका झुकाव हो, आप इसी के अंडर में रहो, जो भी हो बस यही खुदा बन के रहे। आप किसी से भी कोई सजेशन ना लो, जो ये बोले वो करो। सिंपल, इसका फंडा सिंपल है। ये जो बोलता है वो ही करो, क्योंकि ये खुदा है, इसे सब कुछ पता है। जो ये बोल देगा वो पत्थर की लकीर है, इसके बियॉन्ड कोई भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको ना दबाकर अपना जो ईगो है ना उसको सेटिस्फाई करता है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर मैं जो इसकी कार्ड्स में देख रही हूँ, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका ईगो। इसका ईगो इतना हाई है कि अपने ईगो के आगे इसको कुछ दिखाई नहीं देता। इसे ऐसा लगता है कि बस ये जो बोल रहा है वही करना है, ये जो चाह रहा है वही होना चाहिए, ये जो कह दिया वही सच है, वही सत्य है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है, इसके आगे सिर्फ अंधकार है। बाकी अगर आप मैं बोलूँ तो ये इसकी ना वही वो ईगो डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी है। बस अपने ईगो को सेटिस्फाइड करना, अपने प्राइड, अपने आप को प्राउड फील करवाना कि भाई कोई इसकी गुलामी कर रहा है। एक्चुअल में इसकी वो गुलामी वाली मेंटालिटी है कि सबको नीचे दबाकर अंदर से खुश होना कि लोग इसकी बातें सुन रहे हैं, लोग इसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। एंड दूसरी बात ये कि इसे बड़ा मज़ा आता है, इसे ऐसे ये ना आपको दिखाता ऐसे होगा कि जैसे ना ये इंसान बस बहुत ही कैजुअल, बहुत ही हंसमुख इंसान है, बट ये ना वो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न नेचर वाला इंसान है। ये जो ऊपर से दिखा रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से दुनिया को ये दिखाता होगा जैसे ही बहुत स्वीट है, काम डाउन है एंड इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ये अंदर से ना बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, ज़िद्दी किस्म का इंसान है। एक बात को पकड़ के बैठ गया तो उसके लिए आपको कोसते ही रहना, कोसते ही रहना, कोसते ही रहना, इस तरीके की एनर्जी वाला इंसान है। और लोगों की कार्मिक एनर्जी वाले इंसान बहुत होते हैं। ये जाने का टाइम आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसने ना आपको पूरी तरीके से ग्रिप में करके रखा हुआ है, इसने आपको पूरी तरीके से दबोच के रखा हुआ है।
एक बात को पकड़ के बैठ गया तो पकड़ के बैठ गया, उसके बाद तो भगवान श्री राम भी आ जाए, ये अपनी बात से टस से मस नहीं होगा। इतना ज़िद्दी किस्म का इंसान है, एकदम पसंद नहीं आती मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी स्टबर्न एंड एग्रेसिव एंड आपको बहुत ही ज़्यादा ना ग्रिप करके रखा हुआ है, कंट्रोल में करके रखा हुआ है। ये बस चाहता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में रहो जहाँ पर आप निकल ना पाओ। आपके लाइफ में ये कुछ ऐसे रोल प्ले करता है ना कि आप घूम फिर कर ऑटोमेटिकली इसके पास पहुँच जाते हो, या ये आपकी लाइफ में किसी को अच्छे से एंट्री करने भी नहीं देता। आपको इतना हेल्पलेस बना के रखा हुआ है कि आपको लास्ट मोमेंट में, लास्ट मिनट पे इसी के पास भागना होता है, आपके पास कोई चारा नहीं रहता। आपकी लाइफ में इसने बहुत सारे सिचुएशंस को ना कंट्रोल करके रखा हुआ है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपकी क्या मजबूरी है जो ऐसे फालतू लोग के साथ आप इतना ज़्यादा एनर्जी बढ़ा के रख रखे हो। अब मुझे ये जानना है कि इतना कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग इंसान आपकी ज़िंदगी से कब जाएगा। ओके, कार्ड्स भी बेचारे उछल रहे हैं। इतना डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग इंसान आपकी ज़िंदगी से कब जाएगा। What has happened to you guys? कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो रहे हो बिकॉज शायद आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कब जाएगा ये इंसान? ओके ओके ओके, जो एनर्जी इसकी आ रही है ना, आप समझो कमिंग ईयर के जनवरी टू फरवरी के बीच में इस इंसान का डिपार्चर पक्का है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इस इंसान का डिपार्चर पक्का है। ये इंसान आपके ज़िंदगी से दूर चला जाएगा, ये इंसान आपके ज़िंदगी से दूर चला जाएगा। नाउ आई वांट टू नो कि क्या चांसेस है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने का। क्या कोई चांस है ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आकर कोई अटैक करे या समथिंग? क्या ये वापस आने के, इसके वापस आने के चांसेस हैं? देखिए, ये वापस ज़रूर आएगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये वापस आने की कोशिश बहुत करेगा क्योंकि इसने ना आपको बहुत परेशान कर बहुत ईगो को, अपने ईगो को सेटिस्फाई किया है। आपको परेशान कर आपको दबा कर, आपके ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर, आपको कंट्रोल करके ये सब अपने आप को राजा समझने लगा है। तो ये वापस आने की कोशिश ज़रूर करेगा आपके लाइफ में, कि एंट्री लेने की कोशिश ज़रूर करेगा आपके लाइफ में। लेकिन जब आपकी लाइफ से इसको कोई भी एंट्री मिलेगी नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ही आपको छोड़कर वापस चला जाएगा। चांसेस आर वेरी हाई कि ये इंसान जब जाएगा उसके, आप समझो 9 वीक्स के अंदर अंदर ये फिर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा, आपको अपने बातों में फंसाने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि दिस टाइम नॉट बाय एनी चांस आप इसे अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा मुँह लटका के। तो क्या ये आपको हार्म करेगा? ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इंसान है, बहुत ज़्यादा प्राउडी इंसान है, तो क्या ये किसी भी हाल में आपको अटैक करेगा? क्या कोई ऐसा चांस है कि ये आपको अटैक करे? क्या ये किसी भी रीज़न से आपको अटैक कर सकता है? ये शायद तीसरी बार आया है ये सेम कार्ड। बी वेरी केयरफुल, ये इंसान आपको परेशान कर सकता है।
चांसेस आर वेरी हाई कि ये इंसान आपको परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में वापस एंट्री नहीं दोगे ना, तो ये इंसान अपने ईगो पे लेगा, ये इंसान हर्ट होगा। और इसका फंडा ये है कि जब ये हर्ट हो या जिसकी वजह से इसे बुरा लगे, उस इंसान का ये नुकसान ज़रूर करता है। तो देर आर वेरी हाई चांस कि ये इंसान ना आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, बिकॉज यहाँ पर ये प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है एंड इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करता हुआ दिख रहा है। तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये आस-पास का जो आपका एनवायरनमेंट है ना, आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, ताकि आपके ऊपर प्रेशर पड़े। वेरी हाई चांस कि ये इंसान ना किसी भी तरह ना आपके आस-पास का जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे एंड आपको हार्म करने की कोशिश करे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मुझे अब ये देखना है, आई एम सॉरी रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है, बट मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यूअर्स को ये किस तरीके से हार्म करेगा और ये कर भी पाएगा कि नहीं, है ना। दोनों आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स प्लीज़, ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स को ये किस तरीके से हार्म करेगा। मैंने जो, माय गुडनेस, हो क्या रहा है, ये 4th टाइम आया ये कार्ड। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बार बार आ रहा है। अभी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो फील हो रहा है मुझे कि आपके आसपास के लोगों की लाइफ में भी ना इसकी बहुत चलती है, पर ये उनको परेशान नहीं करता। उनको ऐसे नहीं बोलते पाल के रखा हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन निकलवाता रहता उनसे, ये वाली कहानी है। तो आपके आसपास 2 लोग हैं जो इसके कंट्रोल में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, क्या ये किस तरीके से आपको हार्म करेगा। आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन ला देना जिससे आपका झगड़ा हो जाए, जिससे आपके आसपास के लोगों के साथ, आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में आपका झगड़ा हो जाए और इसका काम बन जाए। एंड हो सकता है, मैंने आपको पहले वाले स्प्रेड में भी ये चीज़ बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रॉन्ग आई है कि देर आर वेरी हाई चांसेस कि ये तो या तो आपके मेंटल इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ खेलेगा, कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाकर फंसा दे जहाँ पर आपका दिमाग काम ना करे, आप खुद एग्रेसिव हो जाओ, आप खुद कंफ्यूज हो जाओ, आपको रास्ता मिले ना मिले, कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपके हुए, अंदर ही अंदर आपको गुस्सा आता रहे लेकिन किसी को बोल ना पाओ, अननेसेसरी आपकी लाइफ में फाइट्स होनी शुरू हो जाए, आप किसी के साथ भी झगड़ा कर रहे हो, आपके खिलाफ झूठे र्यूमर्स फैलाना, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगवाना, क्योंकि आपके आसपास के 2 लोग इससे मिले हुए भी हैं, ठीक है। आपके आसपास के 2 लोग इससे मिले हुए भी हैं। तो आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगवाना, आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाना, इस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ इतना भड़का देना कि वो खुद आके आपसे झगड़ा करे या आपका साथ छोड़ दे, आपसे अलग हो जाए, कुछ ना कुछ ये आपके आसपास के एनवायरनमेंट में करना ज़रूर शुरू करेगा। ये 2 लोग कौन हैं जो इसके इशारों पर नाच रहे हैं? ये लगता है रीडिंग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। ये कौन है 2 लोग जो इसके इशारों पर नाच रहे हैं? ओके, एक तो एक लड़का है। ओके, देखिए, एक लड़का जो एनर्जी आ रही है, ये कोई टीनेज आप बोल लो या फिर नॉट टीनेज तो कम एज का बोल लो, इमोशनल लड़का है, ठीक है। इसको बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाया जा सकता है। एक जो इंसान है वो आपसे बहुत चिढ़ता है एंड इसे ऐसा लगता है कि आपकी वजह से इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। नेवर, इसमें कोई, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ये आपको पसंद नहीं करता एंड इसकी बातों में बहुत अच्छा दम है। तो ये अच्छा खासा इसको इस इंसान को इसने मैनिपुलेट करके रखा हुआ है, इस कार्मिक पर्सन ने। तो क्या ये आपके लाइफ में आपको हर्ट कर भी पाएगा? जो एनर्जी आ रही है कि ये
झगड़े करवा सकता है, आपके खिलाफ लोगों को भड़का सकता है। तो क्या ये मैनिपुलेट कर भी पाएगा? क्या ये सक्सेसफुल होगा? क्या ये सक्सेसफुल होगा? देखो, ये ना ट्राई 100% करेगा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का, बिकॉज उसने फिर जो अपने ईगो पे ले लिया ना, ये जब तक आपको परेशान नहीं कर डाले, जब तक अपनी बेइज्जती का बदला ना ले ले, ये चुप करके बैठेगा नहीं। एंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, 5 ऑफ पेंटिकल, बी वेरी केयरफुल। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेगा कि जब सही अपॉर्चुनिटी आ जाए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे, आपके रिलेशनशिप्स, आपके जो स्ट्रेंथ है, आप जो जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी वहाँ पर वार करना। बट एक बहुत अच्छी चीज़ आई है कि कोई ना कोई अदर हेल्पिंग हैंड आपको ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू हार्म यू, टू हर्ट यू, टू क्रिएट प्रॉब्लम इन योर लाइफ, बट आपको कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी इस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करेगा। सो नॉट टू वरी, ये इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये इंसान आपकी लाइफ में आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जो भी रिसेंट वीडियो आए उसकी अपडेट मिल जाए। धन्यवाद। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव।